कोशिश हो सकती है, बाकी सब अल्लाह के इख्तियार में है। हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है सुनना और उस पर अमल करना और दूसरों को भी अमल की तलकीन करना। ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। आप कैसे सोच सकते हो? तो ये एक फितरती चीज है। इंसान तकरीब से जाता है, इंसान खुशी सेलिब्रेट करता है, वो चाहता है कि खुशी मनाए, वो चाहता है फरहत और शादमानी में डूबे। तो पहले दौर में ऐसा होता था, निकाह होता था चंद आदमियों में, उसके बाद में अल्लाह अल्लाह वलीमा हो जाता था। लेकिन हमारे हिंद में बहुत सारे लोगों ने गैरों की रसूमात को देखा तो साहब बाकायदा इसकी तकरीब होने लगी। और तकरीबों में जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। क्या क्या चीजें अब आप देख लीजिए, हल्दी की रस्म है, मेहंदी की रस्म है, उसके अलावा मायूं की रस्म है, उसके अलावा बहुत सारी रसूमात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हर एक रस्म को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। हमारे मुसलमान भाई लाखों रुपया खर्च करते हैं और बहुत सारी जगह तो ये भी देखा गया है रात को जलसा किया, लेकिन जैसे ही दिन आया तो वो दिन में साहब डीजे से बारात निकालते हैं, डीजे बजाते हैं। अच्छा यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना, आप वादा तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होगा ना। इंशाल्लाह जब आपने जलसा कराया है तो दुनिया वालों को बताओ अल्लाह अल्लाह। बस हाँ ई को खत्म कर दीजिए थोड़ी सी, आपका साउंड बहुत अच्छा हो गया, मुझे बोलने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर माहौल बना लीजिए, इंशाल्लाह आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। अल्लाह अल्लाह। तो आपने जब जलसा सजाया है वो और हैं, वो गैर हैं जिनकी शादियों की तकरीब पर हर एक चाहता है कि एंजॉय हो जाए, डीजे बजा के, ढोल बजा के, उल्टे सीधे गीत गा के और बहुत सारे गलत काम करके इंसान चाहता है साहब एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए, एंजॉय हो जाए। हल्दी की रस्म हो एंजॉय हो जाए, मेहंदी की रस्म हो एंजॉय हो जाए, दीगर रसूमात हो एंजॉय हो जाए। मगर सीने पे हाथ रख के बताओ, और मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, मुझे बताइए आपने अल्लाह 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 ने ये मुबारक दिन आपको नसीब किया है, आपके भाई की शादी है, आपके बेटे की शादी है, आपके भतीजे की शादी है, आपके भांजे की शादी है, अल्लाह ने जब ये मुबारक दिन दिया है, अब मुझे बताइए इस मुबारक दिन के मौके पर अगर आप गाने बजाना करो, आप डीजे पे डांस करो, आप पर्दे की धज्जियां उड़ाओ, आप बालों पे टाई करके अपना नंगा नाच दूसरों को दिखाओ और फिर वो स्टेटस लगाओ, तो मुझे बताइए मुस्तफा की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा पर क्या गुजरेगी, खातून जन्नत के नूरे क़ल्ब पर क्या गुजरेगी। आप कहते हो फिलिस्तीन पर इतना जुल्म हो रहा है, आप कहते हो बर्मा में मुसलमानों को मारा जा रहा है, आप कहते हो मुस्लिमों की मुंह ब्लीचिंग हो रही है। हाँ हाँ हकीकत है, मुंह ब्लीचिंग हो रही है। क्या आपने देखा नहीं अल्लाह अल्लाह, पीछे आपने देखा नहीं फलस्तीन क्या हाल है वहाँ के। अल्लाह अल्लाह। अस्पतालों में लोग क्यों जाते हैं? अस्पतालों में जो जाते हैं वो इलाज करवाने के लिए जाते हैं, अपने आप को अच्छा करने के लिए जाते हैं। मगर आपने सोशल मीडिया के जरिए देखा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, मगर जालिमों ने, आतंकवादियों ने, परिंदों ने अस्पतालों पे हमला कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। आज दुनिया कह रही है दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया तरक्की कर गई, दुनिया बहुत बढ़ गई, दुनिया बहुत बढ़ गई। मुझे बताइए अगर दूध पीते बच्चे का मर्डर कर दिया जाए क्या ये तरक्की है? जिस बहन के सर से दुपट्टा उतार लिया जाए क्या ये तरक्की है? किसी के घर को आग लगा दी जाए क्या ये तरक्की है? किसी के मुल्क को उड़ा दिया जाए क्या ये तरक्की है? आसमानों में उड़कर आग के बारूदे फेंके जाए क्या ये तरक्की है? हरगिज़ ये तरक्की नहीं हो सकती। अरे तरक्की तो ये है, तरक्की से कहते हैं गरीबों को अपने सीने से लगाया जाए, यतीमों के सरों पे हाथ फेरा जाए। अरे तरक्की ये है कि गरीब बच्चियों के सरों पे दुपट्टे रखे जाएं, उनको सहारा दिया जाए। जब आप आसमान में उड़ो तो उड़ने के बाद आग के बारूद और गोले नहीं फेंक रहे हैं। तरक्की ये है जब आसमान में उड़ो तो आप फूल फेंकते हुए जाओ, अपनी खुशबू लुटाते हुए जाओ, ताकि दुनिया देख ले ये जो जाने वाला जा रहा है कोई और नहीं जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप कहते हैं अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमा, बाबरी छिन गई, दीगर मसाजिद पे हमला, मदारिस बंद।
मुझे बताओ, आप रमजान में रोजे नहीं रख सकते, वो फलस्तीन के लोग घास खा खा के रोजा इफ्तार करते हैं। आपके पास साहब मुझे बिस्लरी का पानी शूट करता, दीगर पी नहीं सकता क्योंकि मैं शहर में रहता हूँ। अगर गांव का पानी पी लूं तो मुझे एलर्जी हो जाती है, मुझे पानी वाटर शूट नहीं करता, मुझे फिल्टर चाहिए, समरसेबिल मौजूद, सरकारी नल मौजूद, दीगर पानी आपके घरों में मोहताज। हमारे यहाँ पर अगर समरसेबिल चला हुआ है तो चला हुआ है, नालियों में पानी, रास्तों में पानी, बाइक धुलनी है तो कई टन पानी बहा देता है इंसान। फिक्र किसकी है? फलस्तीन की। पोस्ट कर दी, जो पोस्ट नहीं करेगा वो मुसलमान नहीं है। पोस्ट कर दी, जो पोस्ट नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, मुसलमान नहीं है। रोडों पे जो पानी होता है ना गंदा, फलस्तीन के मुस्लिम भाइयों ने उस पानी को पी पी के रोजा इफ्तार किया है, अपनी प्यास बुझाई है। कैसे मुसलमान हैं आप? मेरे घर में आग लगे आप खुश हो, या आपका घर उजड़े मुझे खुशी हो। कैसे मुसलमान? सिर्फ नाच गाने के ढोल ताशों के मुसलमान, मेहंदी पे लाखों लाखों रुपए खर्च करने वाला मुसलमान, हल्दी की रस्म पर बेजा पैसा उड़ाने वाला मुसलमान। कमाता किस लिए मुसलमान? अच्छा घर बन जाए, अच्छी शादी हो जाए, ये दो काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये तो काम है हमारे पास। मुस्तफा ने फरमाया था निकाह आसान करो। हजरत माहौल है, माहौल कहाँ रहता है माहौल? कितनी शादियां हैं हमारे घरों में, मुझे बताइए, जिन बहन बेटियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं, कितनी होंगी शादियां? मुश्किल से 1-2% कोई मिल जाए जिसके सर पे दुपट्टा हो। और जब बालों में कई हजार रुपए लगाए हैं तो क्या दुपट्टा उड़ेगी हमारी बहन, हमारी बेटी? जब उसने मच्छरदानी जैसे कपड़े बनाए हो, कई हजार रुपए की ड्रेस बनाई हो, तो पर्दे का कोई मतलब है? कौन है ये? आसमान से नाजिल हुई है क्या बारिश में? इन्होंने तो संभल भी नहीं देखा, मुरादाबाद में भी नहीं देखा, फिर ये कल्चर आया कहां से? ये कल्चर आया कहां से? हमारे घरों में है सच्चे पक्के मुसलमान। फलस्तीन बैतुल मक़दिस की बात करते हैं, मसाजिद की बात करते हैं, मदारिस की बात करते हैं सच्चे पक्के मुसलमान। किस चीज के मुसलमान? घर से बारात निकली और घर में क्या बोलते हैं उसको, क्या होता था वो अभी पता नहीं होता या नहीं होता है, खोरिया, इज्जत का खोरिया। पता लगा घर में खोरिया हो रहा है और वहां बेटे की बारात पलट गई, वो इंतकाल कर गए। कितनी जगह ऐसा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए बारात की, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। यहाँ पर नहीं होता है, बड़ी अच्छी बात है माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताइए आप, और बात भी हकीकत ये, शायद जिला संभल नहीं, मुरादाबाद मंडल में शादी के मौके पर इतने जलसे होते भी कहीं नहीं है जितने आपके यहाँ होते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छी बात है। मगर जलसों में जब आते हो तो जलसों से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। जलसे ये दीन सीखने सिखाने के लिए होते हैं। पैसा सिर्फ वक्त की जरूरत है, पैसे को यहाँ मत बसाओ। जब दिल में पैसा आ जाता है तो कोई कारून बनता है, कोई शद्दाद बनता है, कोई नमरूद बनता है, कोई फिरौन बनता है, कोई अबू जहल बनता है, कोई अबू लहब बनता है और कोई करबला का यजीद बनता है। इस दिल में पैसा दुनिया नहीं, इस दिल में अगर कोई आए तो मुस्तफा आना चाहिए। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह। इसलिए इस दिल में जब भी दुनिया आई है, इस दिल में जब भी चाहो हशमत का लालच, सत्ता और कुर्सी का लालच आया है, अबू जहल बनता है इंसान, अबू लहब बनता है इंसान, यजीद बनता है इंसान। जब मगर इस दिल में मुस्तफा आते हैं तो कोई सिद्दीक अकबर बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार बनता है, कोई हबशा से काली रंगत का आता है बिलाल गुलाम बनके, मगर आशिकों का इमाम बिलाल हबशी बन जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस दिल में मुस्तफा आना चाहिए और जिस दिल में
मुस्तफा आ जाते हैं, वो जब तक दुनिया में रहे जिंदा है, अगर चला जाए तब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज को कितनी सदियां हो गई, कोई इलेक्शन लड़ा? ख्वाजा गरीब नवाज ने कोई इलेक्शन है? आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान को 100 कुछ साल हो गए, कोई इलेक्शन लड़ा? लड़ा कोई इलेक्शन? मिंबरी तक नहीं लड़ी, मिंबरी तक। मगर जितना जमाना बढ़ रहा है, मकबूलियत इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जानते हो क्यों? इस दिल में आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान ने दुनिया को और पैसे को नहीं बसाया, बल्कि ऐलान कहा, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। या रसूल अल्लाह न मुझे दुनिया से मतलब है, न दौलत से मतलब है, न सत्ता से मतलब है, न कुर्सी से मतलब है। अगर मतलब है तो मुस्तफा से मतलब है, अगर मतलब है तो अपने नबी से मतलब है। जब ये पोजीशन हुई तो हाल ये हुआ, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुस्तफा का हो जाइए, नबी के हो जाइए, दुनिया आपके कदमों में है, दुनिया की हर शय आपके कदमों में है। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी हुकूमत रहेगी। शर्त यह है कि मोमिन बन जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। मोमिन कैसे बनेंगे? शादी से पहले बच्चों के लिए जरूरी है, सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, मकान बनाया, 100 बीघा जमीन खरीदी, अच्छी बात है। अगर अल्लाह ने दिया करिए। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, पैसा कमाने पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आप बिला स्टॉप कमा सकती हैं जितना चाहो, मगर तरीका देखना होगा, तरीका कौन सा है, लीगल है या इलीगल है, इसका सिलेक्शन जरूरी है। गलत वे पे जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। पैसा बुरा नहीं है, अगर पैसा कारून और शद्दाद जैसा हो जहन्नम में लेकर जाएगा, पैसा हजरत उस्मान गनी जैसा हो तो जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेके जाएगा। बच्चों की तरबियत सबसे अहम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा और गिफ्ट ये है, उन्हें अच्छी तरबियत सिखा दो, सुभान अल्लाह, अच्छी तरबियत दे दो। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये नहीं कि हाथ में कड़े पहन रहा है, अब पता लगा अहमदाबाद में कमा रहा है तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, शराब भी पी रहा है। हजरत शराब थोड़ी है, जूस है, जूस एनर्जी ड्रिंक है। एनर्जी ड्रिंक बता रहे हैं बियर को, एनर्जी ड्रिंक है, शराब थोड़ी है। खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो फिर खिंजीर जायज़ नहीं हो सकता। ऐसे ही शराब का नाम आप जूस रख दो, एनर्जी ड्रिंक रख दो, वो भी जायज़ नहीं हो सकता। सही। और शराब में, नशे में, जुआ में अगर कोई फायदा होता तो शरीयत कभी उसको हराम करार नहीं देती। शरीयत ने उन्हीं चीजों को इल्लीगल कहा है जिन चीजों में तिब्बी एतबार से भी इंसान का नुकसान है, बेशक उन्हीं चीजों को कहा है। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। लोगों, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। हर एक इंसान दुनिया में अनकम्प्लीट है, कोई भी कंप्लीट नहीं। जब तक मर्द और औरत का मिलन नहीं हो, कंप्लीट नहीं। अल्लाह ने सबसे पहला इंसान दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। बहुत सारे लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे बकवास होती है, इस्लाम 1400 साल पुराना है। इस्लाम 1400 साल पुराना है। उनसे कहो नहीं, दुनिया का सबसे पहला इंसान जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो भी मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सलाम लेकर आए हैं, वो अल्लाह के नबी हैं। पैदा हो गए जन्नत में, दिल नहीं लग रहा। जन्नत कोई ऐसी चीज है कि दिल ना लगे? भाई साहब, यहाँ तो लाइट भाग गई, पंखा नहीं चलेगा, नींद नहीं आएगी, मच्छर भी हैं, दिन में मक्खी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो जन्नत तो भाई ऐसी कोई मतलब ही नहीं है। जन्नत तो एक अलग ही जगह है। और अगर जन्नत की अगर आप तफसीर पढ़ने लगो तो मुंह में पानी आ जाता है। बोलो सुभान अल्लाह, बोल दो। अब तो मतलब की बात हो रही है भाई। मुसलमान बिरयानी और जन्नत के लिए तो मचल जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, जानते हो जन्नत मुत्तकीन अला रफरफ खुदरी व बकरियन हिसान। जन्नत एक ऐसी अजीम जगह है, बहुत सारी जगह जन्नत को बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। पता है जन्नत में क्या होगा? जन्नत में सोफे लगे होंगे, सोफे।
जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त आपके सामने बैठे होंगे, वो पलथी मार के बैठे होंगे शाहाना अंदाज में। दुनिया में जाए रिक्शा चलाता हो, मजदूरी करता हो, कितने गरीब हो, काला हो, मगर जन्नत में तो सब एकदम बिरान होंगे, बिरान। कोई काला नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई मजदूर नहीं, कोई रिक्शा चलाने वाला नहीं। इसलिए जन्नत में नकली तो जा ही नहीं सकता, असली जाएगा। वाह वाह वाह। और इस्लाम की नजर में असली होने के लिए अमीर जरूरी नहीं, गोरा होना जरूरी नहीं, कौन से खानदान का, कौन से कबीले से ताल्लुक रखता ये जरूरी नहीं। जरूरी क्या है? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखलल जन्नह। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, जिसने कलमा पढ़ा और खात्मा कलमे पर हुआ जन्नत में जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी भी कबीले का हो, किसी भी खानदान का हो, किसी भी बस्ती का हो, कैसे रंग का हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो। कहोगे सही है साहब, कौन कौन से रंग बता दिए? नीले पीले तो इंसान नहीं होते हैं। अरे साहब, सामने से नहीं होते मगर अंदर से हर तरह के होते हैं, अंदर से हर तरह के होते हैं। जन्नत एक ऐसी जगह होगी कि सोफा लगा होगा और शाहाना अंदाज में बैठे होंगे। अपना अंदाज ये होगा, गुलाम, गिलमान, पूरे आपके पीछे, आपके सामने खड़े होंगे सब। उनके हाथों में तश्त होंगे, तबाक, उन तबाकों में जाम भरे होंगे। शराब होगी, अरबी में शराब कहते हैं हर पीने वाली चीज को। ये वाली शराब मत समझना, इस शराब में नशा होता है। वहां जो मशरूब दिया जाएगा, नशे का नामो निशान नहीं होगा। इसे पी के इंसान की खोपड़ी खराब होती है, नालियों में कूदने लगता है इंसान। अरे बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिख के जब नशा करते हैं तो नालियों में पड़े हुए देखे हमने, हैं? मगर जन्नत में जो शराब दी जाएगी, शराबन तहूरा, कुरान करीम ने उसको शराबन तहूरा का, पाकीज़ा मशरूब होगा, जिसे पियोगे जहन को भी सुकून मिल जाएगा, दिल को भी सुकून मिल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। साहब सोफा लगा होगा, और बताओ भाई कैसे हाल चाल है? दूसरे का साहब बढ़िया है, आप बताइए भाई। जन्नत है, न कमाने की टेंशन, न बनाने की टेंशन, न बिरयानी की टेंशन, न कोरमे की टेंशन, न उड़द चावल की टेंशन। वहां तो जो चाहो मिलेगा। बटेर खाओ, तीतर खाओ, दूसरी चीज खाओ, जो चाहो खाओ। जन्नत है जन्नत। यहाँ तो अगर अनार छीलो, सड़ा हुआ है तो निकालना जरूरी, और उसे साफ छीलना जरूरी। हमें तो छीलने में बड़ा मुश्किल लगता है। तरबूज काटना, खरबूजा काटना, या दूसरी चीजें, आम को चूसना, बहुत सारी चीजें हैं साहब, बहुत सारे तकल्लुफात करना पड़ती है, बाद में शय मिलती है। मगर जन्नत, अनार बिल्कुल तैयार और सड़ा हुआ निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जन्नत में तो सड़ा हुआ जाएगा ही नहीं। अरे जाएगा, जाएगा क्या नहीं जाएगा ना। शाहाना अंदाज में खजूर का बागीचा होगा। और हदीस पाक में आया, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता, अल्लाह पाक उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जन्नत की बात है, बोलो सुभान अल्लाह। तुम पे रंग चढ़ गया, मुझ पे चढ़ जाएगा, वो बहुत जल्दी बात खत्म कर लूंगा। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मैं जिस अल्लाह। रंग में तकरीर करता हूँ वो रंग अभी चढ़ा नहीं है, इंशाअल्लाह चढ़ने वाला है और एकदम उतरने वाला भी है, फिर जलसा खत्म होने वाला है। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह। जन्नत एक ऐसी अजीम जगह, ऐसा प्लेस जहां सुकून ही सुकून, सड़े हुए का कोई नामो निशान नहीं। जो चाहोगे, सेब खाने को दिल चाहता है, मुंह पे आके रखा जाएगा, खा लो, काटने की जरूरत नहीं, दगीला निकालने की जरूरत नहीं, कश्मीरी ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो एकदम लजीज अलग ही होगा भाई, जैसा भी होगा। क्या मैं आपको बताऊं, कोई मिसाल ही नहीं है तो मिसाल दूं कैसे मैं आपको। हाँ, वो तो जन्नत है जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। और साहब शाहाना अंदाज में बैठे होंगे, तीन तीन नहरें बह रही होंगी। एक दूध की नहर है, और दूध मिलावटी नहीं, बिल्कुल प्योर मिलेगा। अब तो साहब भैंस के नीचे का भी ले लो तो उसमें औरतें पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता कहाँ से मिला दिया। दो चीज़ें भैया आज के दौर में, कोई कहे प्योर है, कितना ही करीबी आदमी, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। एक शहद और एक दूध, ये कभी असली नहीं मिलते, प्योर नहीं मिल पाते, इनमें कहीं ना कहीं से मिलावट हो ही जाती है। हाँ, ये हमारे यहाँ की बात है। मगर जन्नत में जो दूध मिलेगा, दूध की नहर होगी, एकदम प्योर, बेहतरीन, मिलावट का नामो निशान नहीं। बोले 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 सुभान। और ऐसी शहद, सुभान अल्लाह,
और साहब एक नहर आबे कौसर की बह रही होगी। हाय हाय हाय। कुरान करीम ने उसको कहा इन्ना अअतैना कल कौसर, ए हबीब हम आपको कौसर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? बोल दो कौन सा? आबे ज़मज़म। और उसकी क्वालिटी, उसकी खूबी और उसकी सिफत यह है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का पानी हो, हिंद का हो, पाक का हो, अरब का हो, अजब का हो, चाहे बिस्लेरी का हो, दीगर ब्रांड का हो, चाहे यहाँ का हो, वहाँ का हो, कहीं का भी हो, पानी हुक्म है बैठ कर पियो। अगर खड़े होकर पियोगे गलत रास्ते पे चला जाएगा, शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, दूसरी बीमारी भी हो सकती है तिब्बी एतबार से भी। और इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा ने 1400 कुछ साल पहले इरशाद फरमा दिया था, पानी जब भी पीना है बैठ कर पियो। सुभान अल्लाह। 3 सांस में पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो, सुकून के साथ पियो। मगर आबे ज़मज़म ऐसा पानी, दुनिया के सारे पानियों का हुक्म है, चाहे कितना ही महंगा हो, कितने ही मिनरल्स मिले हुए हो, पानी बैठकर पियो। मगर जब आबे ज़मज़म पियोगे तो हुक्म है, क्यों? आबे ज़मज़म एक ऐसा अजीम और एक ऐसा अनोखा पानी है, आबे ज़मज़म जहाँ जाता है वहाँ की बीमारी खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? आबे ज़मज़म। एक इससे भी अफजल पानी है जिसे कहते हैं आबे कौसर। कौन सा पानी? ये मेरी बस 2-3 बातें आप याद रख लेना, मैं समझ लूंगा कि जलसा मेरा कामयाब हो गया। सबसे अफजल पानी कौन सा? उससे अफजल पानी कौन सा? आबे कौसर। आबे कौसर। मगर साहब वो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए मरना पड़ेगा, और मरने के बाद जन्नत में जाना पड़ेगा, तब मिलेगा। बेशक। इसलिए कि जन्नती पानी है। उस पानी पीने के लिए मरना जरूरी, मरने के बाद में जन्नत में जाना जरूरी। ये 2 रास्ते हैं, बड़े मुश्किल हैं। इन 2 पुलों को पार करोगे तब आबे कौसर मिलेगा। और इस पानी की क्वालिटी सिफत ये है, जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोल दीजिए। हाय हाय हाय। वाह वाह। एक बार पी ले कभी प्यास ही ना लगे। मगर बताओ, आमिना के लाल मुस्तफा करीम आपके और मेरे नबी अपने दस्ते करम से पिलाते हो, और राया बुजुर्ग के आशिक जलसा सुनने वाले नबी की महफिल में आने वाले, रात के इस हिस्से में नबी का जिक्र सुनने वाले हम आशिक हैं, इश्क की बात करते हैं, मुस्तफा पिलाएं। एक बार पियोगे या बार बार? अरे बोलो बोलो, एक बार पियोगे या बार बार? हसनैन करीमैन मुस्तफ़ा के घर वाले, मुस्तफ़ा के शहजादे अपने हाथों से पिलाएं। हम इश्क वाले हैं, एक बार पियोगे? नहीं नहीं, बार बार पियोगे। मगर मुझे बताइए, प्यास जब एक बार पीने से बुझ जाएगी तो बार बार क्यों पियोगे? तो कहा गया है, एक बार प्यास बुझाने के लिए पिएंगे, बार बार मुस्तफ़ा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। वाह सुभान अल्लाह। इस पानी के लिए मरना जरूरी, मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी जी। और मैंने कहा जन्नत में कौन जाएगा? खात्मा ईमान पर हो जन्नत में जाएगा। सजा पहले मिलेगी, बहुत सारे ऐसे होंगे जहन्नम में डाले जाएंगे, वो जलकर कोयला हो जाएंगे, जलकर कोयला हो जाएंगे, और फिर जन्नत से निकाले जाएंगे, वो जहन्नम से निकाले जाएंगे अगर दिल में राई के बराबर भी ईमान है। जब निकाले जाएंगे ना, उन पे एक निशानी छोड़ दी जाएगी, जन्नती देख के समझ लेंगे ये डायरेक्ट जन्नत में नहीं आया है, ये इनडायरेक्ट आया, पहले जहन्नम की सैर करके आया है। जी। काला काला निशान उन पे बाकी रहेगा, उनका गोश्त वो सब जल जाएगा जब जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जब निकाले जाएंगे तो सैलाब के बाद जैसे एकदम घास उगती है, वैसे इनके जिस्म पे एकदम गोश्त पोस्त आ जाएगा और सही सालिम ये इंसान बन जाएगा, फिर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो आबे कौसर के लिए क्या है? मरना जरूरी, और मरने के बाद में जन्नत में जाना जरूरी। मगर एक पानी ऐसा भी है जो इससे भी अफसल है। जी। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब ये जो बात आ रही है, इंशाअल्लाह आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। एक पानी ऐसा है जो इससे भी अफजल है। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म से अफजल पानी कौन सा? आबे कौसर। मगर एक पानी ऐसा भी है जो इस पानी से भी अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक जंग के मौके पर पड़ाव डाला हुआ था। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना पानी था फिनिश हो गया, खत्म हो गया। जब पानी नहीं है तो पिएंगे कैसे? और जब पिएंगे नहीं तो फिर वुजू कैसे बनाएंगे? वुजू के लिए तो है ही नहीं, जब वुजू कैसे बनाएंगे? फिर नमाजें कैसे पढ़ेंगे? या रसूल अल्लाह, अगर प्यास नहीं बुझेगी तो फिर जंग कैसे करेंगे? हमारे जो जानवर हैं या रसूल अल्लाह, प्यासे रहकर कैसे चल सकते हैं?
वो तो हिम्मत हार जाएंगे। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया अपने अपने मशकीज़ों में देखो कितना कितना पानी है। तो अब अपने अपने मशकीज़े जब सहाबा ने उठाए तो किसी के मशकीज़े में एक कतरा पानी, किसी के मशकीज़े में 2 बूंद 3 बूंद, इसी तरह से एक प्याली में वो पानी को जमा कर लिया गया। जमा करने के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में लाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते करम को उस प्याले में डाला। सहाबी कहते हैं जैसे ही मुस्तफ़ा का अपना दस्ते करम उस प्याली में डालना था, क्या हुआ कि मुस्तफ़ा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे उबलने लगे, पानी के चश्मे जारी हो गए। सहाबा आते गए, पानी पीते गए। अल्लाह अल्लाह, उस पानी में बरकतें इतनी, अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबा ने पी लिया, अपने जानवरों को पिला दिया, अपने अपने बर्तन भर लिए, अपने अपने मशकीज़े भर लिए, मगर पानी खत्म होने पे नहीं आ रहा है। सहाबी कहते हैं हम हजारों की तादाद में थे, हजारों ने पानी पी लिया। ये समरसेबिल कैसा है, ये बोरिंग कैसा है, पानी खत्म होने को नहीं आता। मगर मेरा ईमान, मेरा यकीन कहता है दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता, जितने मर चुके हैं उन्हें कब्रों से जिंदा कर लिया जाए, और जितने अभी आने बाकी हैं उन्हें आलमे अरवा से बुला लिया जाए। अगर सारी दुनिया के लोग एक साथ जमा होकर उस पानी को पीना चाहते और खत्म करना चाहते, वो पानी खत्म नहीं हो सकता था। इसलिए वो पानी देने वाला कोई और नहीं, आमिना का लाल मुस्तफा थे। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो जज़ाकल्लाह, जो मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी निकला, बोले 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 सुभान, जो मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी निकला, वो पानी आबे समसम से भी अफजल है, वो पानी आबे कौसर से भी अफजल है। अरे जिस पानी को मुस्तफ़ा से निस्बत हो जाए उस पानी का जवाब नहीं है, तो फिर ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या जवाब होगा। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां ज़ाहिर क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात याद रहेगी, सबसे अफजल पानी कौन सा, जो मुस्तफ़ा की उंगलियों की घाइयों से निकला, वो पानी। एक बात बताऊं अगर इजाजत हो तो, है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और आपकी नींद भी भाग जाएगी जिन्हें आ रही है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है, बड़े जलाली नबी थे जिनका मुकाबला फिरौन से था, और उनसे मुकाबला करने वाला अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। सत्ता अपनी रियाया पर बड़ा नाज था। आज भी देख लो काहिरा के म्यूजियम में, अजीब अजाइब खाने में उसका लाशा रखा हुआ है। सिमट गया सिमट, मैंने देखा है उस मनहूस को, मनहूसी तो है वो, सत्ता कुर्सी शोहरत सब खत्म। बड़े बड़े अच्छे आए जिनकी मूछों पे चिराग जलते थे, सबका द एंड तो होना ही है साहब, एंड तो पिटना ही है, मगर एंड अच्छा पिट जाए ये जरूरी है। एंड तो होना ही है मगर एंड अच्छा हो जाए। एंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, जी जी, एंड खराब है तो सब कुछ खराब है। इसीलिए इसी पे फोकस करो कि एंड अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो, एंड खराब हो जाए तो फिर काम खराब है। यह जरूरी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहा गया है कि जो सबसे पहली मुलाकात होती है उसके जो तासुरात होते हैं वो इंसान पर हमेशा कारगर होते हैं, हमेशा वो इंसान को याद रहते हैं। तो फर्स्ट मुलाकात अच्छी होना चाहिए, ये तो कंफर्म है। और फर्स्ट मुलाकात सबसे अच्छी किससे होती है? जबान से होती है। या आपकी जबान अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। जी जी, इस जबान को अच्छा बनाइए, इस जबान को मीठा बनाइए। जब भी बोलो तो कड़वा मत बोलो, इस जबान से जब भी बोलो तो मीठा बोलो। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जबान से मीठा बोलना चाहिए। फिरौन से मुकाबला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कमाल था, मौजज़ा था। उनके पास एक छड़ी रहती थी, डंडा। भैया बुजुर्गों के पास डंडा हो तो उसे ऐसी डंडा मत समझिए, बड़ा काम का होता। अगर जलाल में पड़ जाए तो नस्लें बर्बाद कर देता है, और जमाल में पड़ जाए तो साहब बरकत ही बरकत हो जाती है। हाँ, तो
जो बुजुर्गों की चीजें होती हैं वो अलग ही होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, जलीलुल कद्र नबी, उनके हाथ में डंडा रहता था। उनका कमाल ये था कि पत्थर पे डंडे को मारते थे तो पत्थर से पानी निकलता था। बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान कुरान अल्लाह। करीम ने उसको बयान किया है कि 12 चश्मे फूटे पानी के, 12 चश्मे निकले पत्थर से। पत्थर से पानी निकालना छोटी चीज है, ये बड़ी? बोल क्यों नहीं रहे? कोई निकाल देगा क्या? अगर निकालता हो तो बताओ, आओ सामने को। हैं? नहीं निकाल देगा कोई पत्थर से पानी? भैया हमारे बस की तो है नहीं, हम खुद ही आपके सामने कह रहे हैं। कभी कहो हमारे बस के नहीं। अगर आप में से कोई निकाल सकता हो तो भाई हम कह नहीं सकते। पूरी रात तुम डंडे मारते रहना, ये तो काले पड़ जाएगी यहाँ की जगह, मगर साहब डंडा भी टूट सकता है, मगर पत्थर से पानी एक बूंद नहीं निकाल सकते तुम। हाथों में से खून तो निकल जाएगा मगर पत्थर से पानी नहीं निकलेगा। निकल जाएगा? ये छोटी बात है या बड़ी? बड़ी बात है ना। अब एक बात बताओ, मुस्तफा ने उंगलियों की घाइयों से पानी क्यों निकाला? पत्थर से पानी क्यों नहीं निकाला? बोल दो बोल दो बोल दो जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे सहाबा ने पानी मांगा था, मुस्तफा अपनी एड़ी को मारते पत्थर से पानी निकलने लगता। पी लो जितना चाहो। वाह 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 सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने पत्थर से क्यों नहीं निकाला? और जैसे आबे जमजम अल्लाह के नबी के एड़ी की बरकत से निकला था, मुस्तफा जमीन से भी निकाल सकते थे, निकाल सकते थे ना? जमीन से निकाला नहीं। क्यों क्यों नहीं निकाला? तवज्जो चाहूंगा। पत्थर कहाँ होता है? कहाँ होता है पत्थर? पहाड़ियों पर। यहाँ भी हो सकता है, मगर पत्थर के बड़े बड़े विटी माइंड हैं, हाजिर जवाब। मगर पत्थर का जो मस्कन है, रहने की जगह है, मकान, वो पत्थर रहता कहाँ है? जमीन में तो रहता है, जमीन में रहता है ना पत्थर। और पानी कहाँ से निकलता है? कह दो समरसेबिल से। हैं? अरे कह दो, पानी कहाँ से निकलता है? बोरिंग से। समरसेबिल से, बोरिंग से पानी नहीं निकलता। ये तो पानी निकालने के जरिया और आला है, मशीन है। ये तो पानी खींचने की मशीन है, मगर पानी निकलता कहाँ से? असल उसका मस्कन क्या है? जमीन। और पत्थर का असल मस्कन क्या है? तो दोनों में पड़ोस, दोनों में कुर्बत, दोनों भाई भाई। जहाँ पानी रहता है वहीं पत्थर, और जहाँ पत्थर रहता है वहीं पानी। तो पत्थर से पानी निकालना बहुत बड़ी चीज है, मगर पानी का पड़ोस तो है। मैं देखता हूँ, अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए, कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है और कितने आप होशियार हैं कि मेरी बात को कैच करने की कोशिश करेंगे। पत्थर कहाँ रहता है और पानी कहाँ रहता है? जमीन। दोनों में पड़ोस, दोनों में कुर्बत, दोनों में मुजानसत, एक ही जिन्स। यानी जहां से पानी निकलता वहीं से पत्थर, और जहां से पत्थर होता वहीं से पानी। मुस्तफा से जब पानी मांगा गया, मशीयत इलाही ये थी, ए हबीब, जब मूसा से पानी मांगा गया तो मूसा ने पत्थर से निकाला। आय हाय हाय, वाह 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 सुभान अल्लाह। माँ हाजरा अपने बेटे को पानी के पिलाने के चक्कर लगाए, और अल्लाह के नबी बेटे ने अपनी एड़ी को जमीन पे रगड़ा तो पानी निकला, जिसे आबे जमजम कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान आबे जमजम कहा जाता है। मगर ए हबीब, उस नबी का मकाम अपनी जगह, मूसा का मकाम अपनी जगह, मूसा की शान अपनी जगह। ए हबीब, जब तेरे गुलामों ने पानी तुझसे मांगा है, अब तू औरों की तरह नहीं निकालेगा। आय हाय वाह वाह। हबीब तू पत्थर से पानी निकालेगा तो कोई भी कह देगा ये काम तो मूसा ने करके दिखाया है, इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें खासा क्या है, इसमें खुसूसियत क्या है। अगर ए हबीब, अगर तू जमीन से एड़ी रगड़ के पानी निकालेगा तो कोई भी कह देगा ये काम तो हजरत इब्राहिम के शहजादे ने भी करके दिखाया है, इसमें बड़ी बात क्या है। ए हबीब, जिस तरह से तू नबियों में सबसे आला है, सबसे अनोखा है, सबसे बेमिसाल है, अजीम है, ए हबीब, ऐसे ही तेरा कारनामा भी सबसे बड़ा होगा। ए हबीब, तू पत्थर से पानी नहीं निकालेगा, तू जमीन से पानी नहीं निकालेगा, तू हड्डियों से पानी निकालेगा। इसलिए जब से दुनिया बनी है आज तक हड्डियों से न कोई पानी निकाल पाया है और न सुबह क़यामत तक निकाल पाए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत वाह वाह जिंदाबाद यही जिंदाबाद। स्पेशलिटी है मुस्तफ़ा की। वो दो पैरों का जानवर कहता है मुस्तफ़ा हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। अबे नाबीना खुचरे तेरी तरह कैसे हो सकती है? मुस्तफ़ा के हाथों से पानी लग जाए, वो पानी जन्नती पानी से भी बड़ा हो जाए। बोल दे बोल सुभान दे। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और याद आ गई इसी के ज़िम्मे में, अगर इजाजत हो तो हैं बात खत्म कर लूं क्या? बोले बोले सुभान अल्लाह। अब दूल्हा साहब भी सामने आ गए हैं, इन्हें देख के और रमक चढ़ेगी। और बात भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली। आप भी कह रहे हो शुरू से कह रहे हैं कि जल्दी खत्म होने वाली, पता नहीं जल्दी कितनी देर की होती है इनके पास। ऐसे नहीं आप सुन रहे हो तो सुना रहे हैं साहब। और मैंने पहले कहा ये सब कुछ नहीं है, ये मत समझना ये आ रहे हैं तो हम बोलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है साहब। हमारा ईमान है, यकीन है अल्लाह ने जितने किस्मत में लिखा है मिलेगा इतने। किस्मत में है तो तुम में से किसी में हिम्मत नहीं कि रोक लो जेब में, और अगर किस्मत में नहीं है तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी जेबों से निकाल लूं। अल्लाह पर भरोसा है, तवक्कल अला अल्लाह सबसे पहला होना चाहिए। और अगर पढ़ लिख कर भी अल्लाह पर भरोसा नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा? तो तालीम इसीलिए होती है। ये सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। इसी के ज़िम्मे में एक बात और याद है, दुनिया में सबसे अफजल जगह कौन सी है? सबसे अफजल मिट्टी खाने काबा की, जहाँ काबा शरीफ बना हुआ है, वो जगह वो मिट्टी सबसे अफजल है। खाने काबा, क्योंकि अल्लाह का घर है, उसका तवाफ करते हैं हम लोग हैं, हज वहां पे होता है, उम्रा वहां पे होता है। सबसे अफजल मंगर, जहां गुंबदे खजरा है। बोले बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में जहां जसदे मुस्तफा रखा है, आए है और जसदे मुस्तफा से जो मिट्टी टच है, वाह 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 वाह। जिस मिट्टी को मुस्तफा से निस्बत है, वो मिट्टी खाने काबा से भी अफजल है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताऊं क्यों अफजल है? जी जी। अरे क्यों तो सब चाहते हैं ना जवाब मिले। बताऊं क्यों या बचा के ले जाऊं? अगली शादी पे बुलाओगे। शमसुल कमर भाई कोई छोटे भाई भी है क्या शादी के लिए? अरे माशाल्लाह आगे भाई, तो तुम्हारी शादी के लिए छोड़ दूं? हैं बोले क्या पता हजरत, जब तक आप कहाँ हो नहीं हो, भाई जिंदगी का कुछ पता थोड़ी है, मगर उधार नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। बताऊं क्यों? एक अल्लाह, तवज्जो सुनो, एक अल्लाह और उसके अलावा जो भी है वो मखलूक। जी जी। एक अल्लाह और उसके अलावा जो भी है मखलूक कहते हैं जो क्रिएट की गई हो, जिसको बनाया गया हो, जिसको पैदा किया गया हो, वो क्या होती है? अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें वो क्या है? मखलूक। और मखलूक में सबसे अफजल कौन? बोल दो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुनिया में जहां खाना काबा है उसकी मिट्टी सबसे अफजल, मगर मुस्तफा के जिस्म से जो मिट्टी टच है वो खाना काबा से भी अफजल है। तो जो मिट्टी मुस्तफा के जिस्म अतहर से टच हो जाए उस मिट्टी का जवाब नहीं है, तो फिर जाते मुस्तफा का क्या जवाब? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी आला हजरत कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है, गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल है खार से, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आय है जिंदाबाद। मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फैबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा फरमाया? मैं अभी मुद्दा भटका नहीं हूँ और बात इसी पे बात खत्म होगी। सबसे पहले किसे पैदा फरमाया? हजरत दुनिया के सबसे पहले इंसान और मुसलमान जो मजहब इस्लाम लेकर आए, हजरत आदम। दिल नहीं लग रहा था, वो कहाँ नहीं लग रहा था? जन्नत में। ए अल्लाह दिल नहीं लग रहा, जन्नत में दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ने बाएं पसली से एक खातून, एक औरत को पैदा किया जिनका नाम हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम सबकी माँ है, औलाद आदम इन्हीं दोनों से चले। समझ गए आप? हजरत हव्वा छूना चाहते थे,
अल्लाह ने फरमाया गैब से आवाज आई महर तो अदा करो, महर तो दो। ए अल्लाह कोई करेंसी है नहीं, रुपये का चलन है नहीं, पैसे का चलन है नहीं, डॉलर चलता नहीं, पौंड चलता नहीं, दिनार चलता नहीं, दिरहम चलता नहीं। ए अल्लाह इसका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, इसका महर अदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके और मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ा, महर अदा। हाय हाय। अल्लाह ने कहां से पैदा फरमाया हजरत हव्वा को? बाएं पास। बाईं पसली। अल्लाह ने सर से पैदा नहीं किया, अल्लाह ने पैर से पैदा नहीं किया। कहां से पैदा किया? बाएं पास। अगर अल्लाह चाहता तो सर से भी पैदा कर सकता था, कर सकता था या नहीं? अल्लाह चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, सर से पैदा नहीं किया। इसलिए क्यों? अभी ज्यादातर सरों पे सवार हैं। सर से पैदा होती तो ना जाने कहां जाके बैठती। आलिम साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, वकील साहब, जज साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब सब बाहर हैं। घर में तो कुछ और ही है, वो सब बाहर हैं। जितने भी साहब हैं वो सब बाहर हैं और घर में कुछ और है। घर में साहब कोई और ही है, ज्यादातर ऐसे ही है। हैं? बड़े बड़े साहब वो बाहर हैं, घर में साहब कोई साहब नहीं। ये सच है, रियल है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। वो घर से बाहर साहब है मगर घर में कोई साहब नहीं है। अगर ये अभी सर पे सवार हैं, अगर अल्लाह सर से पैदा करता तो न जाने कहां जाके बैठते। अल्लाह ने सर से पैदा, अल्लाह ने पैर से भी पैदा नहीं किया। क्यों? अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो औरत को वक्त की जरूरत, नहुसत या औरत को सिर्फ एक वक्ती चीज समझते हैं। संभल गए, अल मदीना या दीगर रेस्टोरेंट का खाना खाया, अच्छा उड़ाया, घर में आए जो दाल या साग बना था नमक तेज कर दिया, मिर्च तेज कर दी। आज खाना बनाना नहीं आया अभी तक तुमसे 5 साल में। कभी इसे देखा घूर के, कभी उसे देखा घूर के, और जब 1000 रुपए का ठूस के आया है तो इसको भूख लगेगी। बाहर बड़े खुशखुर्रम है, बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा अखलाक है, दोस्तों में मिलते हैं, अच्छा चलन है, अच्छी बातचीत है, मगर जैसे ही घर में आए घर में महाभारत शुरू है। तो अल्लाह ने पैर से भी पैदा नहीं किया। अगर पैर से पैदा कर देता तो कोई भी कम अक्ला बेवकूफ ये कह देता जब तेरी पैदाइश ही पैर से है तो तेरी जगह भी पैर है। तो अल्लाह ने पैर से भी पैदा नहीं किया, ना अल्लाह ने सर से पैदा किया। और इसलिए भाई जब घर में लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई जानते हो किस बिना पर होती है? शमसुल भाई याद रखना, कभी ससुराल वालों को कुछ मत कह देना, गजब हो जाएगा गजब। बीवी के मैके वालों को कुछ मत कह देना। अक्सर घरों में लड़ाइयां इसी पर हैं। कुछ भी कह लियो, मुझे कह लो, मगर घर वालों को मत कहना। अगर साहब ऐसे वैसे भी हो तो तारीफ करो कि बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, घर सुकून से चलेगा अगर सुकून से चलाना चाहते हो तो। और भाई जाहिर भी है जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती तो तुम कौन होते हो किसी के भाइयों को कुछ कहने के? सही बात है। तुम्हारी बहनें तुम्हें कहलवा लेंगी अपनी ससुराल में? हैं? हमारी बहनें जब हमें नहीं कहलवा सकती तो हम कौन होते हैं उनके भाइयों को कहने वाले या उनके घर वालों को कहने वाले? और अगर भाई तुम कुछ कहते हो फिर उसके मैके वाले को, तो फिर जब अपनी पे आती है तुम्हारी खाला ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी ये ऐसी, तुम्हारी वो ऐसी, वो दूर तक का खोल देती है जो तुमने भी कभी नहीं सुना होगा। अक्सर घरों में लड़ाइयां इसी बात पर है, इसी बात पर है। अब सोचो अगर ये सर से पैदा होती तो फिर कहां बैठती जाके? अपनी पे आ जाए तो बड़े बड़े अच्छे को झुका देती। पैर से भी पैदा नहीं किया अल्लाह ने। बहुत सारे बेवकूफ ऐसे होते हैं, औरतों को कमतर समझते हैं, हकीर समझते हैं, तो अल्लाह ने पैर से भी पैदा नहीं किया। और जो बाईं पसली होती है ना, उसमें दोनों सिफतें होती हैं। एक तो ये ना वो ज्यादा सख्त होती है ना ज्यादा नरम होती है। चबनी जानते हो? चबनी, अरे ये तो जानते होगे, खाने वाली चबनी। पसली जो होती है, पसली वो इसी तरह की होती है। उसमें वो हड्डी की तरह सख्त भी नहीं होती है और गोश्त की तरह मुलायम भी नहीं होती है। अल्लाह चाहता तो इसे हड्डी से भी पैदा कर देता। अब सोचो साहब, हड्डी से पैदा नहीं है, इतनी सख्त है, अगर अपनी पे आ जाए तो फिर आ जाए, कोई भी हो, कुछ भी हो। एक थी
तो मैं बताऊं, वो हमारे दोस्त के घर में थी और साहब हमारी बड़ी कुर्बत है उनसे। तो साहब उन्हें किसी ने बता दिया, औलाद नहीं हो रही थी, कि तुम्हें बदायूं शरीफ जाना पड़ेगा और नहर में नहाना है, नदी होगी वहां पे कोई बदायूं शरीफ में, और जो जेवर होगा वो वहीं छोड़ना है। अब वो हमारे दोस्त, उन्होंने बतेरा समझाया, बहुत समझाया। बाद में मुकदमा आया हमारे पास, हमारी बात बड़ी मानी जाती थी। जब हम इस मुकदमे को लेके पहुंचे, हमें तो यकीन था हमारी तो बात भाई एक्सेप्ट होनी है। तो उन्होंने कहा, हजरत कुछ भी कह लेना, इसमें मत कहना कुछ भी, जाना है तो जाना है। फिर जेवर का क्या करना है? बोले वो आर्टिफिशियल वो पहन के जाएंगे। तुम्हें क्या फायदा, जो इन्होंने तुम्हें शादी में चढ़ाया है, जो तुम्हारा हार उर है, रानी हार, फुना हार, ये हार वार, वो सब पहन के जाओ, वो सब वहीं डाल के आओ, तब बात बने। ये क्या मतलब है कि साहब आर्टिफिशियल वहां फेंक के आएंगे? तो साहब बहुत समझाया मगर मानी नहीं, वो जाके मानी। औरत अगर अपनी पे आ जाए तो मानती, अगर हड्डी से पैदा होती तो फिर कितनी सख्त होती। गोश्त की तरह अल्लाह ने गोश्त से भी पैदा नहीं फरमाया। ये इतनी नरम भी है, इमोशनल भी है, नाजुक भी है। अगर रोने पे आए तो छोटी छोटी बातों पे रो जाए। इतना रोना, इतना रोना, इतना रोना कि पूरा पूरा दिन रोना, पूरी पूरी रात निकल जाना। भाई इमोशनल है ना, औरत कमजोर है ना। और इतनी कमजोर अगर कोई दरवाजे पे फकीर आ जाए, हरी चादर डाल के साबिर पाक के यहाँ पर चादर चढ़ानी है, तो इन्होंने जो 500 या 1000 रुपया पॉकेट से चुरा के इकट्ठे किए, तो वो सब साबिर पाक की चादर में डाल दिए, ख्वाजा साहब की चादर में डाल दिए। उससे पकड़ के ये पूछा जाए, तो साबिर पाक का भतीजा है? कौन है भाई? तो साबिर पाक ने तुझे बुलाया कि तू मतलब घर घर से मांग मांग के हमारे यहाँ चादर चढ़ाना। और कितनी औरतों ने अपने घरों के जेवर भी दे दिए मांगने वालों ने। और बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट रामपुर में कई जगह की खबरें ये थी, कई साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, कुछ औरतें घर घर जाती थी मांगने के लिए, और उन्होंने देखा कि घर में कोई मर्द नहीं है, तो वो अपनी टीम को फोन करती थी कि घर में गोली है, कैप्सूल कोई नहीं है। टेक्निक थी उनकी। वो पीछे से आते थे, नशा वगैरह सुंघाते, तो घर में जो भी होता था वो सब ले जाते थे। जैसे अब ये दिन चल रहे हैं, बड़े बड़े दिन, बोले घर में गोली है। अब वो सोचती थी घर वाले पता नहीं कौन सी गोली होगी, कोई गोली खाने पीने की, कैप्सूल कोई नहीं है। और कैप्सूल बाद में आ जाते थे लूट माट करने के लिए। वो गए, इतनी इमोशनल, इतनी कमजोर, रोने पे आ जाए तो आ जाए। अब सोचो अगर ये गोश्त से पैदा होती तो फिर कितनी कमजोर होती, कितनी इमोशनल होती। अब इतनी इमोशनल है, फिर कितनी इमोशनल होती। तो अल्लाह ने न हड्डी से पैदा किया, न गोश्त से पैदा किया। कहां से पैदा किया? बाई पसली से। अल्लाह ने न सर से पैदा किया, न पैर से पैदा किया। कहां से पैदा किया? और बाई पसली जो होती है उसमें नरमी भी होती है, उसमें सख्ती भी होती है, दोनों चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती, दोनों चीजें होती हैं। अल्लाह ने कहां से पैदा किया? अब तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने कहां से पैदा किया? बाई पसली से। और बाई पसली दिल के करीब होती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाई पसली दिल के करीब होती है। अगर घर में सुकून चाहते हो तो दिल का काम है मोहब्बत करना। हाय 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 हाय। दिल का काम है नफरतों को खत्म करना। अगर घर में सुकून चाहते हो तो औरत न मारने की चीज, औरत न अल्लाह अल्लाह गाली गलौज की चीज, औरत न सब्बो सितम की चीज, औरत न जुल्म करने की चीज, औरत न पैरों में रोंदने की चीज, औरत न सर पे बिठाने की चीज। औरत का मकाम न सर है न पैर है, औरत का मकाम दिल है। दिल में औरत को रखो, अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती कहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। औरत चाहे बेटी की शक्ल में, औरत चाहे माँ की शक्ल में, औरत चाहे बहन की शक्ल में हो, औरत चाहे बीबी की शक्ल में हो, सबसे मोहब्बत करो। और ये चारों रिश्ते अनमोल, इन रिश्तों का कोई तोड़ ही नहीं है। चारों रिश्ते अनमोल है। बीबी का रिश्ता भी अनमोल है, माँ का रिश्ता भी अनमोल है, बहन का रिश्ता भी अनमोल है, और बेटी का रिश्ता भी अनमोल है। बहन अगर 100 रुपए दे आओ ना तो पूरे खानदान में खुच्चड़ काट देती है। मेरे घर वाले, मेरे भाई 1000 रुपए दे के गए, 1000 रुपए।
ईद त्यौहार पे तुम्हारे घर पे आए, अपने शोहर के पैसों से कपड़े बनाए और घर में जाके ससुराल में जाके भाइयों ने बना के दिए। बहनें हमेशा भाइयों की बात बनाने में लगती हैं। तो बहन अगर है तो उसकी कदर कीजिए, बहन अगर है तो उसकी कदर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सगी बहन तो थी नहीं, बात इसी पे खत्म कर लूँ। आपकी कोई सगी बहन, एक रज़ाई बहन थी, दूध शरीक बहन, जिनका नाम हजरत शीमा था, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हजरत शीमा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो इनके शोहर ने कलमा नहीं पढ़ा था, इनके शोहर ईमान लेकर नहीं आए। जंग हुई मुसलमानों की और कुफार की, मुसलमानों ने गलबा पा लिया और कुछ कैदी बना लिए। उन कैदियों में हजरत शीमा का शोहर भी थे। तो साहब तय पाया भाई क्या करना चाहिए, इन कैदियों का क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कत्ल कर दो, किसी ने कहा ये कर दो, किसी ने कहा वो कर दो, किसी ने कहा साहब इनको टैक्स लेके फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। तो एक सहाबी टैक्स लेने के लिए हजरत शीमा के घर पे पहुंचे, कहा तुम्हारे शोहर को हमारे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने कैदी बना लिया है, अगर छुड़ाना चाहती हो तो इतने पैसे दो, इतना टैक्स दो। कहा क्या नाम लिया, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। कहने लगे मक्का के अंदर, मदीना शरीफ के अंदर इस नाम का मेरे भाई के अलावा कोई और है ही नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहो अपने नबी से जाकर, सुभान अल्लाह, मैं खुद आ रही हूँ। हजरत शीमा गई, दरबारी का जाओ कहो कि शीमा नाम की खातून आई है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून आई है जिनका नाम शीमा, आपसे मिलना चाहती हैं। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो गए। वाह वाह वाह, बोल दो, सुभान बोल दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके लिए कायनात खड़ी होती है, वो आमीना का लाल खड़ा हो गया। हाय हाय हाय, कहा वो मेरी बहन है, उसे रोको मत, आने दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा खड़े हुए, मुस्कुराए, कहा बहन शीमा कैसे आने हो। कहा हमने सुना है तुमने हमारे शोहर को कैदी बना लिया है। कहा बहन शीमा आने की क्या जरूरत थी, हाय हाय, तुमने सिर्फ लिख दिया होता और तुम्हारे खत की वजह से सिर्फ तुम्हारे शोहर को ही नहीं बल्कि सारे कैदियों को छोड़ देता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहन की है, बहन के प्यार और मोहब्बत की है। बेशक, सुभान अल्लाह। जितने तोहफे थे मुस्तफ़ा की बारगाह में सब उठाए, अपनी बहन शीमा को दे दिया। सुभान अल्लाह। बहनों के यहाँ पर जो तोहफा लेके जाते हो या बहनें जो घर में आती हैं लेके जाती हैं, ये कोई नई परंपरा नहीं, ये आपके और मेरे नबी ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाने लगी हजरत शीमा, जब जाने लगी ना तो मुस्तफ़ा ने फरमाया बहन शीमा एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। जब मैं छोटा था बचपन में तुम मुझे खिलाती थी तो कुछ लोरियां पड़ती थी, कुछ मेरा दिल चाहता है वो लोरियां मुझे सुना दो। सुभान अल्लाह। बोल दो यार, प्यार और मोहब्बत की बात देखिए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। एक चीज तो ये है, आपको किसने खिलाया, मुझे किसने खिलाया, मेरा बचपन आपका बचपन कैसे गुजरा। अगर कोई घर में बता दे तुम्हें तुम्हारी खाला ने, तुम्हारी फूफी ने, तुम्हारी फुला ने खिलाया तो मान जाए, मगर मुझे बताइए किसी को याद है आपका बचपन किसने आपको खिलाया, किसने गाने सुनाए, किसने लोरियां सुनाई, किसने गीत सुनाए, किसी को मालूम है। मगर मुस्तफ़ा जानते हैं जब मैं छोटा था बचपन में था मेरी बहन शीमा लोरियां सुनाती थी और मुस्तफ़ा को वो लोरियां भी याद हैं। सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहाल, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत शीमा ने वो शेर सुनाना शुरू किया। वो शेर मुझे अरबी में याद नहीं आ रहे हैं, इजाजत हो तो उर्दू में उसका मफहूम बता देता हूँ। अरबी में मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए। अगर तौफीक मिली और याद रहा तो कल इंशाअल्लाह किताब खोल के उन्हें याद कर लूंगा ताकि कहीं और सुना दूं इंशाअल्लाह। रागिब भाई कल याद दिलवा देना मुझे कि याद करना है कुछ। हाँ बोले सुभान अल्लाह। याद करना चाहिए भाई, किताबों से हमेशा वास्ता रखना चाहिए। किताबें हमारा हथियार है, किताबें नहीं तो कुछ नहीं। ये नहीं कि पढ़ लिख गया तो पढ़ लिख गया, उसे कुछ जरूरत नहीं है। याद रखने के लिए पढ़ना जरूरी है, मुताला जरूरी है। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत शीमा ने वो शेर अशार सुनाना शुरू किए, लोरियां। ए अल्लाह, हजरत शीमा अपने भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बचपन की हालत में अपनी गोद में लेती, कभी चांद को देखती, कभी मोहम्मद को देखती। हाय हाय हाय, वाह वाह। और कहती है अल्लाह, ये मेरा भाई मोहम्मद, इसका नूर
चांद के नूर से भी ज्यादा है। वाह वाह वाह। और ये दुआ करती, ए अल्लाह, जैसे ये मेरा भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आज सारे बच्चों में सबका सरदार है, जब ये बड़ा हो जाए तो अल्लाह इसे सबका सरदार बना देना। जब इस शेर पे आई तो अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बहन को रोका और कहा, शीमा रुक जाओ, यही तो सुनना चाहता था। देखो देखो, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ने मुझे कायनात का सरदार बना दिया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह ने ये दिन दिखाया है, सुकून के साथ शादी करें और फिर सुकून और खुशी के साथ रहें। बच्चों की जिम्मेदारी है माँ बाप के हक अदा करें। हाँ भाई, दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर माँ बाप से बड़ी नेमत कोई चीज़ नहीं है, माँ बाप से बड़ी दौलत कोई चीज़ नहीं। साहब कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा कुछ भी हो, मगर उसकी जन्नत उसके माँ बाप के कदमों में है। माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, मगर गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इज्जत कभी नहीं कमा सकते। अगर इज्जत कमाना चाहते हो तो हमेशा माँ बाप के कदमों में रहना और दो लोगों की गुस्ताखी से हमेशा दूर रहना, वरना इंसान गुमराह हो जाता है। एक तो माँ बाप का इंसान जब गुस्ताख होता है तो गुमराह हो जाता है, खात्मा कुफ्र पर हो सकता है। दूसरा, आलिमों की गुस्ताखी से दूर रहना, इमामों की और आलिमों की। जो उलमा की गुस्ताखी करता है, उलमा फरमाती मन सब्बा आलिमन फकीला अलैहिल कुफ्र, जिसने आलिम की शान में गुस्ताखी की उसका खात्मा कुफ्र पर होगा। हाँ, इसीलिए दो लोगों की गुस्ताखी से हमेशा दूर रहना, माँ बाप की गुस्ताखी नहीं होना चाहिए और उलमा की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। हमेशा सुकून से रहिए। अल्लाह ने शादी का माना तो खुशी, तो शादी के बाद घर में खुशी हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 8 दिन खुशी और उसके बाद में महाभारत शुरू है, नहीं। एक दूसरे को इज्जत दीजिए, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, आपस में प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए। कोई मसला है तो घर में बड़ों को बिठा के उसको सुलझाइए। माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों के हुकूक अदा करें और बच्चों की जिम्मेदारी है माँ बाप के हुकूक अदा करें। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के? 60 साल के खुद हो गए, जब खुद ही नहीं पढ़ रहे तो 7 साल के को क्या पढ़वाएंगे है? मगर क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने, 7 साल के जब बच्चे हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो थोड़ा मार कर, चेहरे पे या कुछ जगह ऐसी हैं जो मारने को मना किया गया, थोड़ा बहुत मारकर उन्हें डांट डपट करके मस्जिद में उनको लेके जाओ। भाई जब हम खुद ही नहीं उठ रहे तो बच्चों को कैसे लेके जाएंगे? अगर मुस्तफ़ा की इस हदीस पर अमल हो जाए, कोई मुसलमान बेनमाजी रहेगा? 7 साल की उम्र से जब नमाज पढ़ना बच्चा शुरू कर दे तो कोई बेनमाजी रहेगा दुनिया में? नहीं रहेगा ना, सारे मुसलमान नमाजी होंगे ना। इसीलिए नमाजी बन जाइए और दुनिया वालों को बताइए, जलसे भी हम करेंगे और इंशाअल्लाह नमाजी भी हम बनेंगे, सच्चे पक्के मुसलमान बन के दिखाएंगे। दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा, कर तिलावत कुरान हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। 2-3 शेर हमारे मामूजाद भाई सैयद मोनिस में पढ़ेंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह